हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है एल्केन्स। आज हम पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में, इनका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। एल्केन्स में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स काफ़ी कम रहेंगे आपके। इसका रीजन क्या होता है कि एल्केन्स क्या होते हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और क्या हुआ इसके अंदर, ना पाई बॉन्ड है ना कोई एसिडिक का बेसिक ग्रुप है, तो इनका रिएक्शंस कम होता है। हम रिएक्शन के बाद में आते हैं, पहले देखते हैं इनका प्रिपरेशन मेथड्स। एल्केन के अंदर आपका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज में एक ही रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट होगा इसमें, और वो होता है इस एल्केन का हेलोजनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एल्केन का प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स वी कैन यूज डिफरेंट मेथड्स। जो कुछ कॉमन आपके मेथड्स हैं हम पहले देखते हैं उनके बारे में। पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन of alkenes and alkynes। आपका ये रिडक्शन रिएक्शन होता है बेसिकली। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स एल्काइंस कैन गिव एल्केन्स। ठीक है, मान लो आपको एल्कीन्स अगर कोई दिया है तो इस पे क्या होता है, वी कैन ऐड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम एज कैटलिस्ट। डिफरेंट यूनिटेड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर कंपाउंड्स इन द पाउडर्ड फॉर्म एज कैटलिस्ट। क्या होगा इसमें, अगर आपका एल्कीन दिया है तो क्या बनेगा इसमें, एल्केन। यहां पर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पर होता है बाय सिन एडिशन। क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय सिन एडिशन। एडिशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेम साइड इन सिंगल स्टेप, इसको बोलते हैं सिन एडिशन रिएक्शन। अगर अल्काइन होगा तो अल्काइन में क्या होता है, यहां पर 1 मोल ऐड हुआ हाइड्रोजन का, यहां पर 2 मोल ऐड हुआ हाइड्रोजन का इन सेम कंडीशंस। अगर रेट कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, तो क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं इसमें, तब रिएक्शन होगा, बट होगा रिएक्शन। पहले क्या देता है आपको, यहां पर ऐड होगा 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का, और फिर हम आगे रिडक्शन करेंगे तो क्या आपको मिलेगा फाइनली CH2। सो रिडक्शन ऑफ एल्केन्स और एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ reduction means addition of hydrogen is called hydrogenation. That reaction also called reduction. हम पढ़ते हैं ना definition of reduction में एक आता है addition of hydrogen is called reduction, तो यहाँ पर इसको reduction भी बोलते हैं। इसका नाम है hydrogenation reaction। hydrogenation क्या होता है, addition of hydrogen is called hydrogenation reaction। ठीक है, इसका एक common use होता है, अगर आप देखते होंगे कि when we take vegetable oils in hydrogenation reaction of vegetable oils by hydrogen in presence of nickel, that reaction can form वनस्पति घी। आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन के अंदर टॉपिक आता है ये वाला, कि अगर हमारे पास दिया है वेजिटेबल ऑयल्स, यहां पर क्या होता है, दे हैव इन द कार्बन चेन सम पाई बॉन्ड्स, दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो होता क्या है इसमें, इसका हम रिडक्शन कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटलिस्ट। तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट, यहां पर दे कैन प्रोड्यूस सॉलिड फैट्स, इसको बोलते हैं वनस्पति घी। इसका पर्पज क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, अगर देखिए हमारे खाने के लिए कौन से ऑयल अच्छे होते हैं, ये वाले ऑयल जानते हैं हम खाने के लिए अच्छे होते हैं, बट फिर भी इनको हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड फैट्स के अंदर बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यहाँ पर इसको हीट करते हैं, कोई टेम्परेचर अराउंड 450 केल्विन टेम्परेचर अंडर प्रेशर, प्रेशर कैपिटल 8 to 10 एटमॉस्फेयर। इसका पर्पज क्या होता है, देखो हमारा जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दीज आर अनसैचुरेटेड दीज आर अनसैचुरेटेड। इसका मीनिंग क्या होता है, कार्बन चेन में कुछ पाई बॉन्ड होते हैं, तो अगर ऐसे ऑयल को स्टोर करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, तो क्या होता है इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं अंडर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट दे गेट ऑक्सीडाइज, और क्या होता है, दे कैन डेवलप फाउल स्मेल एंड ऑयल बिकम रेंसिड। एक टर्म आता है रेंसिड, कि अगर हम ऑयल को स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एयर के प्रेजेंस में ऑयल जो पाई बॉन्ड होते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। उससे होता क्या है कि जो ऑयल होता है इसमें फाउल स्मेल आता है,
तो ऐसा ऑयल खाने के लिए भी अच्छा नहीं है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए करते क्या, इसको हम रिडक्शन कर देंगे इसमें। तो बाय रिडक्शन क्या होता है, हम इसमें जो अल्कीन बॉन्ड होंगे जितने भी होते हैं उसको रिड्यूस कर देंगे, passing hydrogen gas under in the presence of finely divided nickel as catalyst at around temperature of 4 to 450 Kelvin, प्रेशर होगा इसमें। तो क्या बनता है, सॉलिड फैट्स, इसको बोलते हैं वनस्पति घी। पर्पज क्या होता है कि इस ऑयल को हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए विदाउट बीइंग रेंसिड, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए हमारा अगला रिएक्शन आता है इसमें, प्रिपरेशन में आता है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये प्रॉपर्टी भी होता है एल्डिहाइड कीटोन्स का कि एल्डिहाइड कीटोन से हम डायरेक्टली एल्केन बना सकते हैं। इसमें दो काफी कॉमन रिएक्शंस होती हैं जो हमारे काम आती हैं। कौन सी रिएक्शंस हमारे काम आएंगे इसमें? एक रिएक्शन आता है इसमें कि मान लो कीटोन दिया है, एल्डिहाइड दिए हुए, इसको रिड्यूस करते हैं, क्या बनेगा आपका CH2 ग्रुप। CO become CH2 group in presence of CO become CH2 in presence of zinc amalgam, और we also can take sodium amalgam in presence of concentrated HCl। इसका नाम होता है रिडक्शन का है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम एंड HCl रिडक्शन होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन्स क्या बनेंगे, डायरेक्टली एल्केन बनते हैं। इसमें दो रिएक्शन होती हैं। एक रिएक्शन और आता है इसमें, अगर हम कीटोन्स के एल्डिहाइड को लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन NH2 इसका नाम होता है हाइड्रोजन, देन एल्कोहलिक KOH, हीट करते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। यहां भी क्या आपको दिखा प्रोडक्ट में, यहां पर CO बिकम CH2 ग्रुप, यहां भी क्या CO ग्रुप बिकम CH2 ग्रुप। इसका नाम क्या होता है रिडक्शन का, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। देखो दोनों में एक डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? यहां पर हम लेते हैं एसिडिक मीडियम HCl लिया आपने, यहां पे हम लिया एल्कोहलिक KOH और हाइड्रोजन लिया। तो यहां पर क्या है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा होता है, दिस रिएक्शन इज एसिड सेंसिटिव, दिस रिएक्शन इज एसिड सेंसिटिव। और क्या होता है, दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ लेट्स से NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, और क्या होता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इन ग्रुप के प्रेजेंस में इस रिएक्शन यूज नहीं करते हैं, इन ग्रुप के प्रेजेंस में इस रिएक्शन यूज नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनका खुद का रिएक्शन हो जाएगा। जो हमारा मिक्सचर दिया है, कंपोनेंट दिए हैं, रिएक्टेंट दिया है उनसे, तो क्यों नहीं करते हैं? इसमें यहां पर हमने लिखा है एसिडिक मीडियम है, तो अगर हमारा कोई भी ग्रुप बेसिक होता है तो क्या बनेगा, इसका रीजन क्या है, NH2 ग्रुप ना लेने का, टू प्रिवेंट सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन कि NH2 कैन कंबाइन विद HCl फॉर्म NH3 प्लस Cl माइनस, सॉल्ट बन जाएगा आपका यहां पर, इसलिए नहीं लेते हैं। OH क्या होता है, टू प्रिवेंट एल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन। यहां पर पॉसिबिलिटी होता है कि अगर किसी भी ग्रुप, अगर साइड चेन में ग्रुप OH लगा है तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि OH की जगह पे Cl आपका आ सकता है, इसलिए लेते नहीं है। नाइट्रो क्यों लेते हैं, टू प्रिवेंट RNH2 फॉर्मेशन। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा ग्रुप नाइट्रो है, इसका रिडक्शन इजी होता है। लाइक अगर आपको नाइट्रो एल्केन दिए हैं, इसका रिडक्शन कर देंगे RNH2 में, इजीली होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस HCl और SN प्लस HCl। कि नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं, दे कैन कन्वर्ट टू NH2 ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ZnHCl और इन प्रेजेंस ऑफ tin and HCl, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स आयरन HCl ले सकते हैं इसमें। तो इसलिए इस रिएक्शन का यूज नहीं करना होता है। देखो सिंपल पॉइंट है, कहने का मीनिंग ये है कि अगर कंपाउंड के अंदर कोई भी एडिशनल ग्रुप नहीं होता है, प्लेन अल्डिहाइड है या कीटोन है, एक ही ग्रुप है,
खाली कीटोन से एल्डिहाइड है, तो हमारी दोनों रिएक्शन यूज कर सकते हैं, तो दोनों रिएक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट अगर कंपाउंड के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप होता है जिनमें साइड रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, तो आपको फिर सिलेक्टिवली उनमें से एक ही रिएक्शन यूज करना होता है। एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्वेश्चंस को है। तो ये हुआ हमारा ये। अब सेकंड देखिए, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन एल्कोहलिक KOH। काम क्या होता है एल्कोहलिक KOH का? एक बहुत कॉमन रिएक्शन आप पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। और क्या होता है, हाइड्रोजन आपका ऐड कर सकता है एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो पहले एडिशन होता है, बनता है हाइड्रोजन, उसके बाद बनता है आपका लास्ट में रिडक्शन करने के बाद एल्केन्स। तो इसमें क्या होता है, देखो यहां पर हमने यूज किया है बेसिक मीडियम, यहां पे यूज किया बेसिक मीडियम। इसका मीनिंग क्या होता है, दिस रिएक्शन इज टेकन, सॉरी ये आपका रिएक्शन होगा यहाँ पे बेस सेंसिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, कोई भी बेसिक ग्रुप होगा उससे ये कंपाउंड रिएक्ट करता है। यहां पर रिएक्शन क्या होता है, बेसिक मीडियम है, तो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एसिड सेंसिटिव, दिस रिएक्शन सेड टू बी एसिड सेंसिटिव। इसका मीनिंग क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम कहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ग्रुप। कौन से ग्रुप नहीं हो सकते हैं, COOH ग्रुप और SO3H ग्रुप। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप होते हैं। यहाँ पे बेस होगा, उससे रेट कर जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको है, टू प्रिवेंट सॉल्ट फॉर्मेशन। और क्या है, वी शुड नॉट हैव इवन हैलोजेंस X। क्यों नहीं हो सकते हैलोजेंस, क्योंकि यहां पर क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन, टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन, कि अगर हमारे पास कंपाउंड में हैलोजेंस लगे होते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH क्या रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन होगा डिहाइड्रोहैलोजनेशन का। तो उस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे इनके प्रेजेंस में। अगर ये होंगे तो हम इसको यूज कर लेंगे रिएक्शन पहले वाला को। अगर कंपाउंड में ये ग्रुप होते हैं तो हम इसको रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर करने से क्या है कि कंपाउंड में साइड चेन में हैलोजेंस लगा होता है, तो ये क्या हो सकता है, दे कैन अंडरगो साइड चेन रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो अगर कंपाउंड के अंदर कोई एडिशनल ग्रुप लगा होता है तो हमको सिलेक्टिवली यूज करना होता है दोनों में से कोई सा एक रिएक्शन। इन जनरल क्या होता है, ग्रुप कोई भी नहीं लगा है तो हम बोल सकते हैं कि फॉर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स दिस रिडक्शन इज प्रेफर्ड मोर, एंड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड दिस रिएक्शन प्रेफर्ड मोर। क्योंकि क्या होता है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव फॉर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लाइक हाइड्रोजन। और यहाँ पे बल्कीनेस से क्या होता है, कीटोन्स के केस में इसका रिडक्शन रेट थोड़ा स्लो होता है इस रिएक्शन के लिए, तो फॉर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स ये रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, एंड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स हम इस रिडक्शन को प्रेफर करते हैं। बट अगर कंपाउंड में कोई भी ग्रुप एक्स्ट्रा नहीं लगा है तो हम दोनों से कोई सा भी रिएक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम क्वेश्चन ले लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, एक कंपाउंड में साइड चेन में COOH ग्रुप COCH3 लगा हुआ है, यहां पर लगा है हमारे पास सपोज OH ग्रुप। पूछा है इस कंपाउंड को रिड्यूस करना है, आपको OH को प्रिवेंट करना है, रखना है, CH2CH3 बनाना है, कीटोन को रिड्यूस करना है और OH को अफेक्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि हमने एक बार कि इस रिडक्शन में कौन सा होगा सुटेबल रिएजेंट। ऑप्शन क्या था इसमें, द सुटेबल reagent can be, ऑप्शन था आपका A, लेट्स से सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑप्शन B है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑप्शन C दिया था जिंक अमलगम प्लस HCl, और ऑप्शन D दिया है इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस एल्कोहलिक KOH एंड हीट। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका पॉसिबल होगा आंसर में, सुटेबल कौन सा होगा इस रिएक्शन में। देखिए इस केस के अंदर अगर हमको OH को बचा कर रखना है, रिडक्शन नहीं करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कीटोन को ही रिड्यूस करना है एल्केन में, तो कौन सा रिएक्टेंट सुटेबल होगा। देखो यहाँ पर A और B को यूज नहीं कर सकते हैं। काम क्या है A और B में, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। काम क्या होता है इनका कि अगर कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है तो उसको रिड्यूस करेगा एल्कोहल में। दोनों का सेम काम होता है, एल्डिहाइड्स विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स कैन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, बट दे कैन नॉट कन्वर्ट
एल्डिहाइड कीटोन टू एल्केन्स, तो ऑप्शन ए और बी आपका स्ट्रेट अवे रूल्ड आउट, क्योंकि ये कंपाउंड क्या देंगे, एल्कोहल देते हैं कीटोन्स का या एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर, ठीक है। जिंक अमलगम HCl यूज कर सकते थे, यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, जब रिएक्शन होता है तो उसमें HCl के प्रेजेंस में, Zn+2 के प्रेजेंस में कुछ जगह पर OH की जगह पर Cl आ सकता है, इसलिए इस रिएक्शन में ये रिएक्शन का यूज नहीं करना है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में, ये वाला खाली डी ऑप्शन, इसमें हम खाली एक रिएक्शन यूज करते हैं, डी ऑप्शन, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन, इस रिएक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं सपोज इस क्वेश्चन को चेंज करता कि अगर मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूं बट थोड़ा चेंज करके, मान लो यहाँ पे कंपाउंड में ग्रुप लगा है CHO, यहाँ पे Cl लगा है, हमने इसका रिडक्शन कर दिया दो कंडीशंस में। हमने एक में रिडक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम प्लस HCl, कंसंट्रेटेड HCl, मतलब हमने इसमें अप्लाई किया है क्लेमेंसन रिडक्शन, और सेकंड हमने अप्लाई किया इसमें हाइड्रोजन एल्कोहलिक KOH। कैन यू टेल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस, कि दोनों में क्या प्रोडक्ट आपके रिएक्शन में बन सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करो एंड देन मैच। तो कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर CHO ग्रुप लगा है, तो CHO रिड्यूसेस टू एल्केन इन बोथ द केसेस, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, इस Cl का। पहले केस में क्या होगा, जिंक अमलगम HCl, दिस इज नॉट ए डिहाइड्रोहैलोजनेटिंग एजेंट, तो Cl आपका बचा रहेगा और आपको प्रोडक्ट आएगा Cl, सेम रखेंगे पोजीशन पर, CHO बिकम CH3। बट जो हमारा सेकंड रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, सेकंड में क्या होता है, Cl का हो जाएगा डिहाइड्रोहैलोजनेशन इन एल्कोहलिक KOH, तो यहां एल्कीन आएगा प्लस CH3। ये एक्चुअली ड्रॉबैक था कि अगर हमारे पास कंपाउंड में हैलोजन एटम होते हैं तो वहां पे क्या रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, पहला रिएक्शन लेते हैं। तो ये था उस पॉइंट का मीनिंग था कि अगर कंपाउंड में, हम एक बार फिर से हम समरी लेते हैं, अगर कंपाउंड के अंदर कोई भी एडिशनल ग्रुप नहीं होता है तो हमारे पास दो रिएक्शंस हैं कॉमन, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किर्शनर रिडक्शन, दोनों यूज कर सकते हैं। साइड चेन मान लो Cl नहीं होता तो दोनों ही रिएक्शन CHO बिकम CH3। बट अगर कंपाउंड में कोई एडिशनल ग्रुप होगा तो हमको सिलेक्टिव यूज करना पड़ता है इनमें से कोई सा एक रिएक्शन। तो आपको ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा इसमें कि दो जो कंडीशंस हैं रिएक्शन के अंदर, उसमें कोई साइड रिएक्शन तो नहीं पॉसिबल है साइड ग्रुप का। अगर साइड रिएक्शन पॉसिबल होगा तो आप सोचेंगे उस एंगल से, अगर साइड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप सोचेंगे उस एंगल से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिडक्शन ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स बाय जिंक अमलगम HCl और क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। यहां पर एक रिएक्शन और भी आता है, वो हम यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, रिएक्शन दो स्टेप में होता है। जिसे हमारे पास कंपाउंड दिया है एल्डिहाइड कीटोन्स, इसका हम रिएक्शन करते हैं कंपाउंड कॉल्ड एज इथेन 1,2-thiol। पहले स्टेप में इसका रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं, पहले एक कंपाउंड बनता है हीट करने के बाद, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसका हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेनन निकल। तो क्या आपको देगा इस केस में, CH2 ग्रुप। ये रिएक्शन कैसे होता है, रेनन निकल का मीनिंग क्या होता है, निकल आपका होगा पाउडर फॉर्म में होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। निकल होगा पाउडर फॉर्म में विच एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेसिकली हाइड्रोजन प्लस निकल कॉम्बिनेशन बनता है, उसको होता है रेनन निकल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये सप्लाई करता है हाइड्रोजन गैस को है। तो पहले क्या होगा इस रिएक्शन में हम जब करेंगे, तो यहाँ पे कंपाउंड है CH2SH, तो पहले आपका होगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, SCH2 और फिर इसका हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेनन निकल। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है बेसिकली। तो क्या होगा इस रिएक्शन में, यहां पर आपका लगेगा हाइड्रोजन, एक यहां पर एक हाइड्रोजन, एक यहां पर हाइड्रोजन, एक यहां पर हाइड्रोजन। तो क्या प्रोडक्ट आपका देगा रिएक्शन में, CH2 प्लस CH2SH बैक।
सेकेंड रिएक्शन बोलते हैं डी सल्फ्यूराइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन कॉल्ड बेसिकली आल्सो, यहाँ पे क्या हुआ, नेट रिएक्शन देखो ना, CH2 बन गया। यहाँ पे एक कंपाउंड था एल्डिहाइड कीटोन्स, दे विल चेंज टू CH2 ग्रुप। तो यहाँ पर क्या हुआ नेट रिएक्शन में, इसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेप को डी सल्फ्यूराइजेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग है रिमूवल सल्फर कंपाउंड्स, सो कॉल्ड डी सल्फ्यूराइजेशन रिएक्शन। इसमें कुछ और भी रिएक्शंस हैं, कुछ और कंपाउंड्स का जो कॉमन है कि एल्डिहाइड कीटोन्स, इवन अल्कोहल और एसिड्स कैन कन्वर्ट टू एल्केन डायरेक्टली ऑन हीटिंग विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। जैसे अगर हमारे पास कंपाउंड है अल्कोहल, सपोज अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हो सकते हैं, वी कैन हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये कॉमन कंपाउंड होते हैं। इसको हीट करते हैं विद HI, दे कैन इन्वॉल्व डिफरेंट मोल्स, बैलेंस निकाला हूं रिएक्शन का यहाँ पर, प्लस रेड फॉस्फोरस एंड हीट। तो ऑल द रिएक्शंस हीटिंग में आपका टेम्परेचर वेरी करता है फ्रॉम 423 केल्विन टेम्परेचर टू 473 केल्विन टेम्परेचर। क्या आपको देगा प्रोडक्ट में यहाँ पर रिएक्शन सब में एल्केन, ROH एक H एक्स्ट्रा ऐड होगा, RH हो जाएगा, RCH3 कीटोन्स, RCH2 R' एसिड जाएगा RCH3। यहां पर काम क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर आपका देगा बाई प्रोडक्ट I2, उसको फॉस्फोरस क्या करता है, रिमूव करता है बाई फॉर्मेशन ऑफ Pi3। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स, स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन्स के हमने रिएक्शन लिखा था, एक एक्स्ट्रा आया हीटिंग एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिड्यूस कर देगा आपका इन कंपाउंड्स को एल्केन्स में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिडक्शन फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स। अब हम अगला रिएक्शन लेते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। सो हमारा अगला रिएक्शन आएगा इस केस में कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको जो हेल्प करेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, साथ में एल्कीन्स और अल्काइंस भी बना सकते हैं इस रिएक्शन में। क्या करते हैं इसमें हम एक सॉल्ट, वी विल टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ, बाय टेकिंग व्हाट हियर, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वी कैन टेक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH। मान लो हमने सॉल्ट लिया RCOOH ने, एक सॉल्ट है जनरल सॉल्ट लिया, इसका रिएक्शन किया हमने वाटर से, एक्वा सॉल्यूशन लिया एंड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा इसमें, करंट पास करने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्केन प्लस CO2 गैस बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस NaOH। इसमें प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन में, ये कंपाउंड बनेगा आपका प्रोडक्ट एनोड पर और ये प्रोडक्ट बनते हैं कैथोड पर। वी गेट एट कैथोड हाइड्रोजन गैस एंड NaOH। इसका नॉर्मल रूल क्या होता है कि हम जब करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में तो अनाइंस विल गो टू एनोड, एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड कैटायंस गो टू कैथोड एंड एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। तो हम देखते हैं इसमें रिएक्शन का क्या होगा, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे हुआ रिएक्शन, देखो पहले हमारा सॉल्ट है यहाँ पे, ये ब्रेक होगा आयंस में। क्या क्या आयन देगा सॉल्यूशन में, RCOO नेगेटिव आयन, अनायंस देगा प्लस कैटायंस देगा सोडियम आयंस। ऑब्वियसली हमारा सॉल्यूशन एक्वस है, वाटर भी सॉल्यूशन में होगा। तो जब हम अनायंस यहाँ पर क्या होते हैं, अनायंस गो टू एनोड एंड एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन मींस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, RCOO negative ions, they form RCOO radical plus 2 electrons। इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे क्या बनेगा रिएक्शन, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। दिस फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट कैन डिकम्पोज फर्दर, क्या बनाएगा,
RCOO रेडिकल्स, आपको बनाएंगे R रेडिकल्स, अल्काइल फ्री रेडिकल्स प्लस CO2 गैस, और फिर क्या हुआ, अल्काइल रेडिकल कंबाइन करके बनाएंगे एल्केन RR। तो ये हमारा CO2 गैस बना, एल्केन बना कहां पर, एनोड पर। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है इन्फेक्टर के बारे में, जब हम क्वेश्चन करेंगे 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो ये भी रिएक्शन यूज होता है। व्हेन वी अप्लाई फैराडेज लॉस तो आता है इन्फेक्टर कितना होगा, तो इस केस में कितना इन्फेक्टर लेंगे इस रिएक्शन में CO2 के लिए 1, और इसमें कितना लेंगे इन्फेक्टर का वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं। क्यों लेते हैं 2, हमारा इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए 2, इसमें 2 मोल्स बना, तो 2 मोल CO2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो 1 मोल CO2 के लिए इन्वॉल्व होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इन्फेक्टर 1 रहता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 1 मोल बनाने में हमारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल के लिए, तो इन्फेक्टर कितना होगा इसमें 2 होता है कि 1 मोल कंपाउंड अल्केन RR के फॉर्मेशन में हमारा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके इसका इफेक्ट 2 लेते हैं यहाँ पर है। ये आपका इफेक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। फिर हमारा रिएक्शन क्या हुआ कैथोड पर, देखो सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, उसका इनोटार्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, तो सोडियम का रिडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं हो पाता है, सोडियम आयंस बस ऐसे रहेंगे। इसमें रिएक्शन किसका होगा, रिडक्शन यहाँ पर रिएक्शन होगा वाटर का रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बनता है हाइड्रोजन गैस प्लस 2 OH नेगेटिव आयन, Na प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयन इसको लिखते हैं कंबाइंड फॉर्म में एस NaOH। तो 1 मोल हाइड्रोजन बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड हमारा इन्फेक्टर वैल्यू कितना होगा 2 होता है, और NaOH के लिए एक ही रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 मोल्स के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। होता क्या जब रिएक्शन होगा तो सोल्यूशन में क्या बनता रहता है NaOH बनता रहेगा, तो pH ऑफ सोल्यूशन क्या होगा इस केस में, pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, NaOH का अमाउंट बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा सोल्यूशन बिकम अल्कलाइन बेसिक, सो फॉर सोल्यूशन pH इंक्रीज व्हेन दिस कंपाउंड ऑफ सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, व्हेन द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। समझ में आया। अब इस रिएक्शन के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स या क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक लिखा है रेडिकल मैकेनिज्म, इसका क्या एविडेंस होता है। एक हमारा काफी बेसिक पॉइंट है जो काम आपको आएगा और भी रिएक्शन को समझने के लिए, कि किसी भी रिएक्शन में अगर हमारे फ्री रेडिकल होंगे इंटरमीडिएट, तो इनका एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, दे कैन अंडरगो रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। मैं इसको समझाता हूँ, आप इसको आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर इसको देखिए अगले पॉइंट को। मान लो हमने रिएक्शन किया इसमें CH3 CH2COONA का, इसका रिएक्शन किया हमने ये वाला रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, CH3 CH2 एक रेडिकल है, R होगा हमारा इथाइल ग्रुप, तो 2 R कंबाइन करेंगे तो क्या होगा इथाइल प्लस इथाइल मींस आपका प्रोडक्ट होगा N-ब्यूटेन एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस NaOH, सब कुछ सेम टाइप का रिएक्शन होता है। ये हमारा रिएक्शन का बनेगा मेजर प्रोडक्ट N-ब्यूटेन, लेकिन साथ में क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, देखिए इस रिएक्शन में अलोंग विद द N-ब्यूटेन वी गेट सम मोर कंपाउंड, क्या क्या बनेंगे CH3 CH2 CO O CH2 CH3 प्लस इथेन प्लस इथेन, ये हमारे कुछ रिएक्शन बनते हैं बाई प्रोडक्ट इन ट्रेसेस, स्मॉल अमाउंट बनेगा इसका इन ट्रेसेस। एक्चुअली इसका एविडेंस क्या है कि इनके साथ में बनने का इस रिएक्शन में, ये तो बना हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था वो तो बन गया आपका यहाँ पर, लेकिन साथ में ये भी बनते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स इन माइनर प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका देखो मीनिंग ये होता है इस रिएक्शन के अंदर कि हमने जब रिएक्शन देखा था तो क्या क्या आएगा इस रिएक्शन में, इंटरमीडिएट CH3 CH2 CO O रेडिकल, और क्या होगा इसमें इथाइल रेडिकल। उनका जब रिएक्शन होगा तो अगर हम 2 लेंगे इथाइल रेडिकल तो बन गया हमारा प्रोडक्ट N-ब्यूटेन, बट अगर इनका रिएक्शन इससे हुआ तो क्या बनाएगा, ये बनेगा आपका एस्टर यहाँ पर। और इसमें एक प्रॉपर्टी है इथाइल रेडिकल का या फ्री रेडिकल्स का,
दे कैन अंडरगो रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। ये कैसे बनेगा देखो, इसको मैं लिखता हूं, दो रेडिकल लिखा CH3 CH2, इफ यू राइट सेपरेटली, एक इथाइल रेडिकल ये, एक सेकंड इथाइल रेडिकल ये है, तो क्या हुआ इसमें रिएक्शन, इसी से बनता है आपका एक मोल इथेन का प्लस इथेन का, इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन, क्या होते हैं, रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन ये एक एविडेंस होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, कि अगर हमारा फ्री रेडिकल होगा रिएक्शन में इंटरमीडिएट, देन दे कैन अंडरगो रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। देखिए क्या क्या हुआ इसमें, अगर हम ऐसे सोचते हैं, यहां से क्या हुआ, एक H का लॉस होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम और H रेडिकल, तो इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं यहाँ पर, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड जो आपका इथाइल रेडिकल है वो H रेडिकल ले लेगा, और क्या बनेगा इसमें, प्लस H रेडिकल ऐड करने पर बनेगा इथेन, ये आपका होता है रिडक्शन रिएक्शन। ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये हुआ आपका रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर दो रिएक्शन होते हैं सेम सब्सटेंस का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। ये इसका सबूत है, एविडेंस है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, और साथ में इनका फॉर्मेशन भी इसका एविडेंस होता है कि रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रिवेलेंट होता है, होगा इसमें, ठीक है। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कि आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, एक रिएक्शन दे देते हैं, इसमें सॉल्ट देंगे कि ये आपका सोडियम सॉल्ट है, इससे आपको बनाना प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। सो हमारा इसमें क्वेश्चन आपको दिया है मैंने इस रिएक्शन के ऊपर, हमारा रिएक्शन कौन सा है, इसी कोल्ब्स-लैफ्राटे मेथड के ऊपर कुछ सॉल्ट आपको दिए मैंने, सॉल्ट्स का हमने एक्वा सॉल्यूशन दिया है और उनमें हमने पास किया है इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका रिएक्शन कैसा हुआ, रिएक्शन ऑफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आपको बताना है इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होंगे मेजर प्रोडक्ट। आप आराम से वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लीजिए आराम से यहाँ पर क्वेश्चंस को है, उसके बाद आप बनाइए प्रोडक्ट रिएक्शन का। प्रोडक्ट बनाने के बाद आप चेक करेंगे इसका आंसर्स, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट करके वीडियो पॉज करेंगे, फिर आप आंसर को चेक करेंगे। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखो सब में क्या होता है, रिएक्शन विल फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसको ध्यान रखिए। यहां पर क्या है, नो नीड ऑफ राइटिंग द बाई प्रोडक्ट, सिंपल देखिए, पहले क्या प्रोडक्ट देगा, इथेन प्लस अदर बाई प्रोडक्ट विल बी सेम टाइप लाइक 2CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस 2NaOH, कॉमन रहेगा सब केस में। यहां पर क्या हुआ, CH2 रेडिकल होगा, CH2 रेडिकल होगा, फिर क्या होता है, दे विल नॉट लुक और वेट के एक और इस टाइप का डाई रेडिकल बनेगा और वो रिएक्शन करेगा। यहां पर क्या होता है, दे प्रेफर टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड, और क्या देगा रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट आपका इथेन प्लस सेम बाई प्रोडक्ट। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन यहाँ पर है, हेल्प कर सकता है एल्केन को बनाने में प्लस एल्केन या अल्काइन को बनाने में भी। यहाँ पे अगला कंपाउंड लिखा है मैंने क्या, सोडियम मैलिएट और फ्यूमेरेट। ये हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में दो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक का नाम होता है मैलिक एसिड, वो होता है सिस आइसोमर, एक होता है फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस आइसोमर, सेम कंपाउंड का। अगर हमने लिखा दोनों H एक तरफ, दोनों COOH एक तरफ, सिस हो गया, नाम होता है मैलिक एसिड। सॉल्ट का नाम होगा सोडियम मैलिएट। अगर हमारे HCOOH ट्रांस होते हैं तो नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा CH में, एक अल्काइन, आपका प्रोडक्ट रहेगा CH में एसिटिलीन। कैसे बनेगा एसिटिलीन, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, वो बनेगा पाई बॉन्ड प्लस सेम प्रोडक्ट। तो ये बना आपका प्रोडक्ट में एसिटिलीन। यहाँ भी सेम टाइप का होगा, एक रेडिकल यहाँ पे CO2 निकालने के बाद एक रेडिकल यहाँ पर, दे आर मोर हैप्पी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने में ज्यादा इनको खुशी लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक और कंपाउंड का वेट करने का टाइम नहीं होता इनके पास है, तो रिएक्शन फास्ट होता है। यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CO2 दोनों बाहर निकाल दिया, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ पर था अनपेयर्ड, तो क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड, प्रोटीन देगा प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप देगा पाई बॉन्ड देगा यहाँ पर। तो इसको लिख देना स्ट्रेट लाइन करके, यहाँ पर सब में कहेगा सेम बाई प्रोडक्ट, लिख दिया बाई प्रोडक्ट को।
तो इससे हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा रिएक्शन आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, और साथ में एल्कीन अल्काइन भी आपके बन सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, चलो एक हम इस पर एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप आराम से वीडियो पॉज करके आंसर नोट कर लीजिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर आपका कंपाउंड इस टाइप का होता है तो एल्कीन अल्काइन फॉर्मेशन प्रेफर करता है। सेम अगर डायरेडिकल बनते हैं जहां सेम स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, एक यहां पर एक यहां पर, तो पाई बॉन्ड बनाना इसमें फेवर करता है। ठीक है, एक हम इसमें एग्जांपल और लेते हैं। मान लो इसी रिएक्शन में क्वेश्चन लिखा है इस टाइप का है, डबल बॉन्ड यहां पर है, COON है, COON है। इसका रिएक्शन हमने किया सेम टाइप का, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एक्वस सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें प्रोडक्ट क्या आ सकता है? कैन यू गेस? एक बार गेस कीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक आप कहेंगे पहले वाले केस की तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ अनपेयर्ड, एक यहाँ पे अनपेयर्ड, तो बनेगा अल्काइन। तो इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा हो सकता है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, बट इस रिएक्शन में ये नहीं बनता है, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड। इसका रीजन क्या होता है इसका ना बनने का? देखो यहां पर क्या है, अगर एल्काइन बनाएगा तो कार्बन में क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर दोनों ही कार्बन क्या होंगे sp हाइब्रिडाइज, तो क्या होना चाहिए? दे शुड हैव बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उस केस में कितना होता है बॉन्ड एंगल? हमारा बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड होगा 180 डिग्री का। मीनिंग क्या होता है आपका? कार्बन चेन या बॉन्ड ट्राई टू बिकम स्ट्रेट, आपका जो बॉन्ड होना चाहिए इस तरह होना चाहिए था, तो दे क्रिएट हाई एंगल स्ट्रेन, तो इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेट करेगा सेकंड प्रोडक्ट के लिए। क्या बनेगा इसमें? 2 रेडिकल से कंबाइन करते हैं आपस में ऐसे, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, एक और इस टाइप का कंपाउंड होगा, मैंने इसको इधर भी दिया है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस तरह से बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो इस रिएक्शन के अंदर ये होगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, डिस्पाइट ये एंटी है, बट नहीं बन सकता है क्योंकि एंगल स्ट्रेन इतना अधिक होगा इस केस में कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज वेरी वेरी लेस। क्योंकि यहां पर अगर sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का हो जाएगा तब हमारा एंगल चाहिए हमको 180 डिग्री का, तो इस केस में ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहाँ पे ये बनेगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपका रिएक्शन समझ में आपको आ गया होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Kolb's electrolytic method. This reaction is helpful to prepare alkane and also alkene alkynes we can prepare, जैसे आपको समझ में क्लियर है एग्जांपल्स को देखते हुए। ठीक है, now we can take next reaction यहाँ पे ले सकते हैं। ये बहुत 2-3 एग्जांपल में काम आता है, 2 एग्जांपल्स में। by reaction of hydrolysis of carbides, 2 आपके कार्बाइड्स हैं, आपको जो एल्केन देते हैं 2 ही है इसमें, एक होता है बेरिलियम कार्बाइड और एक होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, which when hydrolyzed in the reactions produces methane। आपको प्रोडक्ट देगा इसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस। यहां पर भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा, 12H2O आपको देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस। सारे कार्बन चेंज होंगे मीथेन गैस में, दोनों ही रिएक्शन में। दोनों का नाम होता है क्या? इनका हम बोलते हैं, वी कॉल दिस कंपाउंड एज द मिथेनाइड्स। व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन द रिएक्शन दे गिव मीथेन, सो वी कैन कॉल देम मिथेनाइड्स। वी हैव सीन इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, अगर हमारे पास कंपाउंड थे 2, क्या कहते हैं? एक बार रिपीट करता हूं, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करने पर क्या बनता है? वाटर से। और एक था मैग्नीशियम कार्बाइड, क्या बनेगा प्रोडक्ट यहां पर रिएक्शन करने पर वाटर से? देखिए ये आपको देता है प्रोडक्ट में एसिटिलीन एल्काइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या देगा प्रोडक्ट में? यहां पर ये आपको देगा प्रोपाइन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं इसमें प्रोपाइन प्लस, यहां बनेगा इसमें एसिटिलीन। इनको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलाइड, सॉल्ट का नाम होगा एसिटाइलाइड। लाइक इसका मतलब नाम मिथेनाइड बिकॉज दे गिव मीथेन, दिस कंपाउंड गिव मीथेन ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो नाम होता है मिथेनाइड्स।
और ये जो रिएक्शन होगा इसमें क्या देगा, प्रोडक्ट इज एसिटिलीन, तो हम सॉल्ट बोलते हैं एसिटाइलाइड सॉल्ट। ये देगा प्रोपाइन, तो सॉल्ट का नाम होगा अलाइलाइड, अलाइलाइड। तो प्रोपाइन आपका देगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है।